Good evening, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Dhanda. Today in third lecture of 8th chapter Human Health and Disease of class 12th, we will study about bacterial disease. इससे पहले आप सभी का थैंक्स, धन्यवाद सभी का फॉर योर बेस्ट विशेस ऑफ टीचर्स डे, आइदर बाय ऑनलाइन और बाय ऑफलाइन. सभी का थैंक्स कि आप बच्चे इतना याद रखते हैं, इतना प्यार करते हैं. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. तो अब बात करते हैं थर्ड लेक्चर की. बैक्टीरियल डिजीज की बात हम करेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों, इससे अर्लियर लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन. और पैथोजन को हमने क्लासिफाई किया था, स्पेशली 4 ग्रुप बनाए थे हमने. एक तो बैक्टीरिया, इन्फेक्टियस डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन. तो एक तो हमारी थी बैक्टीरियल डिजीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एक थी वायरल डिजीज विच आर कॉज्ड बाय वायरस, एक प्रोटोजोन डिजीज विच आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, और एक है फंगल डिजीज विच आर कॉज्ड बाय फंजाई, एंड एक है हेलिमेंथल डिजीज विच आर कॉज्ड बाय फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म. तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज. आपकी एनसीईआरटी में 2 डिजीज एक्सप्लेन है और 3 डिजीज के आपको कॉजेटिव एजेंट याद रखने हैं. तो फर्स्ट डिजीज हमारी है टाइफाइड. टाइफाइड देखो, डिजीज के बारे में ना कुछ पॉइंट्स जो आपके आगे ऑलरेडी मेंशन है, ये कुछ ही पॉइंट हमें स्टडी करने होते हैं. सभी पॉइंट्स को इन डिटेल हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं होती. अदरवाइज तो किसी भी डिजीज को हम बहुत सारे पॉइंट स्टडी करते हैं किसी भी डिजीज के. लेकिन यहाँ पे लेट्स से हम क्या क्या स्टडी करना है. सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है किसी भी डिजीज का, कॉजेटिव एजेंट या पैथोजन क्या है. जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाइफाइड की, इट्स कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया कॉल्ड साल्मोनेला टाइफी. कॉज्ड बाय बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. अब ध्यान रखना, क्योंकि ये हैंड रिटन है, साइंटिफिक नेम है, दिस इज द जीनस, दिस इज द स्पीशीज, तो बोथ वर्ड्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन. राइट. अब अगर इसका सोर्स ऑफ इंफेक्शन की बात करूं तो इट इज ट्रांसफर बाय, कहां से होती है डिजीज, तो इट इज ट्रांसफर्ड बाय, या इसका जो कॉज है कहां से होती है, हमें सोर्स ऑफ इंफेक्शन का मतलब ये बीमारी हमें लगती कहां से है. तो इट अकर ड्यू टू कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड फूड और वाटर. मतलब ये फूड एंड वाटर बोर्न डिजीज है. फूड से या वाटर से में कैसे होती है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन. ये वो ड्यूरेशन होती है, कौन सी ड्यूरेशन, आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन टू द सिम्टम्स. पैथोजन ने एंट्री कब की और सिम्टम्स कब कब आए आपकी बॉडी में, तो ये बीच का ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड. इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 वीक. पैथोजन आपकी बॉडी में घुसने के 7 to 20 डेज, 21 डेज के अंदर अंदर आपके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे. पैथोजेनेसिस सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज, किसी भी डिजीज के बारे में ये पॉइंट होता है. पैथोजेनेसिस में हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे एंटर किया, वो हमारी बॉडी में कहाँ गया, किस ऑर्गन पे जाके उसने अटैक किया, कहाँ उसने मल्टीप्लाई किया, और उस ऑर्गन को उसने किस वे से इफेक्ट किया. मतलब एंट्री से लेके और जो साइन सिम्टम तक जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में करता है, दैट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस. तो पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि सबसे पहले ये एंटर कैसे करता है. ये बैक्टीरिया जो है फूड एंड वाटर से, फूड या वाटर से एंट्री करेगा और फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में एंट्री कर जाएगा, और ब्लड से ये अदर ऑर्गन्स पे जाके अटैक करेगा. ध्यान रखना, पहले फूड एंड वाटर से कहां गया, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां, जब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड हुआ तो उसके थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में घुस गया, और ब्लड से ये अदर ऑर्गन्स पे चला जाएगा. मतलब इट कैन ट्रांसफर टू द होल बॉडी, फिर ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में जा सकता है. राइट. अब है साइन एंड सिम्टम्स. तो इंटेस्टाइन से ब्लड और ब्लड से अदर ऑर्गन.
अब है साइन एंड सिम्टम्स। भाई ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री करने के बाद क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो इस पैथोजन की एंट्री के बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब सस्टेन बना रहेगा, कंटिन्यू 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस फीवर रहेगा। मेन सिम्टम इसका ये सस्टेन्ड फीवर रहता है, कंटिन्यू, सस्टेन मतलब लगातार बना रहेगा ये फीवर आपके अंदर। स्टोमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख खत्म हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, और लॉस ऑफ एपिटाइट होगी तो प्यारे बच्चों वीकनेस भी आ जाएगी। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स आपको प्यारे बच्चों याद रखने हैं। सबसे मेन है कंटिन्यूड 39 डिग्री से 40 डिग्री कंटिन्यूड फीवर, सस्टेन्ड फीवर रहेगा, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वीकनेस, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अब डायग्नोज करने की बात करें तो अगर आपकी बॉडी में डिजीज है तो कैसे कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द टेस्ट स्पेशली फॉर टाइफाइड, विडाल टेस्ट। विडाल इज द टेस्ट फॉर टाइफाइड, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत आसान है आपके लिए याद रखना। आप ये देखो कि डिजीज आपको हो कैसे रही है। ये आपको हो रही है फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। अब एक बच्चा बोला सर फूड में और वाटर में ये बैक्टीरिया आया कहां से। लेट्स सी, मान लो कोई इन्फेक्टेड पीपल है सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, जब उसको वोमिटिंग या फिर जब उसको वो ओपन डिफिक्सिएशन करेगा, टॉयलेट करेगा, अगर वो उसकी टॉयलेट किसी भी वाटर बॉडी में जाती है तो टॉयलेट जब वो करेगा तो उसकी बॉडी में टॉयलेट के थ्रू बैक्टीरिया निकलेंगे, और बैक्टीरिया निकलेंगे तो वाटर बॉडी में चले गए, राइट। अब वो वाटर जब आपके घर पे आएगा विदाउट डिसइंफेक्शन किए, अगर उस वाटर को हमने डिसइंफेक्टेंट नहीं कर रखा है, अगर वो वाटर आपके घर पे आ गया तो आप उस वाटर के अंदर बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू आपकी बॉडी में जाएंगे तो आपके अंदर सिम्टम्स आएंगे। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्वेश्चन है ना कि सर फूड में और वाटर में कहां से आए। अब फूड में देख लो, मान लो किसी ने ओपन डिफिक्सिएशन कर रखा है, उसके ऊपर फ्लाइज बैठेंगे, अब वो फ्लाइज जब वहां से आपके फूड पे आके बैठेंगे तो फ्लाइज आर द कैरियर ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया। वो फ्लाइज जब उसकी टॉयलेट में बैठी है, टॉयलेट के अंदर बैक्टीरिया है, तो वो फ्लाई जब उड़ के वहां से फ्लाई करके आपके फूड पे आई तो आपके फूड पे उसने बहुत सारे बैक्टीरिया डाल दिए और वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चली गई, आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो इस डिजीज से बचने का, प्रिवेंशन का, कंट्रोल का एकमात्र वे क्या है, जो फूड है, फूड एंड वाटर वो हाइजीनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, मतलब जो फूड है वो फ्रेश होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, जो वाटर है वो डिसइंफेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसइंफेक्टेड। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, एज यू नो इट्स ए बैक्टीरियल डिजीज, तो इट कैन बी इजीली क्योर्ड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये दीज आर द एंटीबायोटिक्स। नो नीड टू रिमेंबर, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, लेकिन क्लोरोमाइसिन और टेरामाइसिन आर द कॉमन एंटीबायोटिक व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट द डिजीज टाइफाइड। अब इसमें एक हिस्ट्री के अंदर एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है, एक यहाँ पे खास बात याद रखने की क्या है कि एक लेडी है, फीमेल थी, जिसका नाम था मैरी मैलोन, या निकनेम था उसका टाइफाइड मैरी। और बाय प्रोफेशन जो ये लेडी थी, ये कुक थी, शी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन। और खास बात इसमें क्या है कि ये जो फीमेल थी ना, ये कैरियर ऑफ दिस डिजीज थी। कैरियर का मतलब क्या होता है, इसकी बॉडी में पैथोजन तो था, साल्मोनेला टाइफी तो इसकी बॉडी में था, लेकिन इसको डिजीज नहीं थी, जिसमें साइन सिम्टम नहीं थे, राइट। सेम जैसे आजकल हो सकता है कि मेरी बॉडी में कोरोना वायरस हो लेकिन मेरी बॉडी में
साइन सिम्टम नहीं है। बहुत सारे आजकल पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिसकी बॉडी के अंदर कोविड-19 वायरस तो है, लेकिन उनके अंदर साइन सिम्टम नहीं है, राइट? इट मे पॉसिबल। तो सेम इज हियर, सेम विद मैरी मेलोन, ये कैरियर थी और बाय चांस एक कुक थी, तो इस फीमेल ने इस डिजीज को क्या किया है, ट्रांसमिशन किया है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज किया है, राइट? इसमें ध्यान रखना, अगर इन्फेक्शन सीवियर है ना, सीवियर इन्फेक्शन का मतलब है भाई इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहे और ज्यादा इन्फेक्शन रहे, ट्रीटमेंट ना हो, तो सीवियर इन्फेक्शन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब, इसका मतलब है जो इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो पोरस हो जाएगी, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर स्मॉल पोर हो जाएंगे, दैट्स कॉल्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इफ द इन्फेक्शन इज सीवियर, अगर आपको इन्फेक्शन है, आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, लंबे टाइम तक इन्फेक्शन रहेगा, क्रोनिक टाइफाइड के अंदर होता है, किसके अंदर, क्रोनिक, क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम तक अगर आपकी बॉडी में रह जाए तो ये थी डिजीज टाइफाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना याद रखने का मेन पॉइंट क्या है, तो काजेटिव एजेंट, राइट? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये आपके एनसीईआरटी में इवन नोट मेंशन। डिजीज कैसे होती है, जो पैथोजन है वो फूड से या वाटर से, कंटामिनेटेड फूड से या वाटर से हमारी बॉडी में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करेगा और वहां से फिर वो ब्लड और अदर ऑर्गन में माइग्रेट कर जाएगा। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो आपसे काजेटिव पूछ लेगा, वो आपसे कंफर्मेशन के लिए टेस्ट पूछ लेगा, वो आपसे साइन सिम्टम पूछ लेगा, राइट? तो विडाल टेस्ट तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 साल पहले क्वेश्चन नीट में आ चुका है। प्रिवेंशन कंट्रोल कॉमन है बेटा, ये सभी को पता है। तो ये थी हमारी डिजीज टाइफाइड। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया इज आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। काजेटिव एजेंट अगर बात करें तो एक तो है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन जरूर कर देना, ये मिस्टेक मत कर देना प्लीज। तो these are the, it can be caused by this bacteria or can be caused by this bacteria। तो ये एक कॉमन डिजीज है। और नॉर्मली जो निमोनिया होता है ना, ये नॉर्मली 1 to 3 इयर्स के बच्चों में, स्पेशली कह सकते कि इन्फेंट्स में ज्यादा होती है डिजीज। वैसे तो किसी को भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग को भी, एडल्ट को भी होता है, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं दे आर मोर प्रोन टू दिस डिजीज, उनको होने के चांस क्या है, ज्यादा है। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एक्चुअली ना ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एरोसोल, एरोसोल ट्रांसमिशन एंड इट्स ए फोमाइट बोर्न डिजीज। ये एरोसोल ट्रांसमिशन या फोमाइट बोर्न क्या होता है, लेट्स सी मैं बताऊंगा आपको। इंक्यूबेशन पीरियड, अगर मैं इस डिजीज की बात करूं, जो निमोनिया का इंक्यूबेशन पीरियड है ये होता है 1 to 3 डेज। 1 to 3 डेज अगर आप पैथोजन बैक्टीरिया आपकी बॉडी में घुस जाता है तो 1 से 3 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाएंगे। पैथोजेनेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एयर के थ्रू, हमारे नेजल पाथवे के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर एंट्री करेगा और लंग्स में जो स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर है वहां से मोर म्यूकस रिलीज होएगा लंग्स के अंदर, और म्यूकस रिलीज होने से जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड भर जाएगा, एल्वियोलाई आर फिल्ड विद फ्लूइड, फील्ड हो जाएंगे वो, एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा। मान लो ये एल्वियोलाई है तो इसमें फ्लूइड भर जाएगा, राइट? क्लियर हुआ क्या? पैथोजन एयर के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कहां पे अटैक करेगा, ध्यान रखना, हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कुछ नहीं किया इसने, यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को, इसको कोई डैमेज है, थोरैक को कोई डैमेज नहीं करता, ये डैमेज करता है सिर्फ एल्वियोलाई को। जैसे ही अंदर जाएगा एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा म्यूकस भर, एल्वियोलर फ्लूइड भर जाएगा, यू कैन से, तो एल्वियोलाई क्या हो जाएंगे, फ्लूइड फील्ड हो जाएगी। अब ऐसा होने से क्या होगा, अगर आपको इसकी पैथोजेनेसिस क्लियर है ना, तो आपको साइन एंड सिम्टम क्लियर है, राइट? देखो साइन सिम्टम क्या है,
अब जब ब्रीदिंग करेगा तो पेनफुल ब्रीदिंग होगी। जब ब्रीदिंग होगी ना तो पेनफुल ब्रीदिंग होगी, और पेनफुल ब्रीदिंग होगी साथ साथ में ना नॉइज होएगी, यू कैन हियर द साउंड, नॉइज प्रोड्यूस होएगी। अगर आप इस स्टेथोस्कोप लगा के लंग्स के ऊपर रख के अगर आप इसकी आवाज सुनोगे ना तो एल्यूलाई में ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन के टाइम पे एल्यूलाई से आवाज आएगी, जैसे हब्बल बब्बल से आवाज, जैसे हुक्के से आवाज आती है ना पानी के गुड़गुड़ाने की, इस प्रकार से फ्लूइड की आवाज आएगी। ऐसा हो रहा है कि हमारे लंग्स में ना, क्योंकि जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे तो ये फ्लूइड वाइब्रेट करेगा इनसाइड द एल्यूलाई, राइट। और ऐसा होने से पेनफुल ब्रीदिंग होएगी, नॉइज होएगा, फीवर होएगा, और खास बात क्या है, चेस्ट पेन होएगा, टायर्डनेस। और जो मेन पॉइंट है, ध्यान से सुनना, इसमें जो मेन पॉइंट है, हमारी बॉडी में ना कफ हो सकता है इसके अंदर, ये सुन लो एक बार, कफ, चिल, ठंड, ठंड लगेगी, फीवर तो है ही, लिख दिया ऑलरेडी, फीवर भी होएगा। और अगर इन्फेक्शन सीवियर है, अगर इन्फेक्शन सीवियर है तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसमें इन्फेक्शन सीवियर होने से जो नेल्स हैं या लिप्स हैं, टर्मिनल पार्ट ऑफ द बॉडी, नेल या लिप्स है ना, ये ब्लूइश अपीयर होंगे। कैसे अपीयर होंगे? ब्लूइश। अब क्वेश्चन है सर क्यों ये ब्लूइश अपीयर क्यों हो रहे हैं? जो नेल्स हैं, नोज है, लिप्स हैं, नेल्स हैं, टर्मिनल पार्ट, ये ब्लूइश अपीयर होते हैं। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि हमारी जो एल्यूलाई है उनमें फ्लूइड भर गया, तो अब इन जो टर्मिनल बॉडी पार्ट है इनको कंप्लीट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। क्या नहीं मिल पाएगी? ऑक्सीजन। और ऐसा होने से यहाँ पे एक प्रकार से जो टर्मिनल बॉडी पार्ट है ना वो ब्लूइश अपीयर होंगे। क्या अपीयर होंगे? ब्लूइश। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी है, इन सीवियर केस लिप एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, राइट। अब इस डिजीज का ट्रांसमिशन कैसे होता है? क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन कैसे होगा। ट्रांसमिशन से आपको सोर्स ऑफ इंफेक्शन क्लियर होएगा। जब इन्फेक्टेड पीपल स्नीजिंग या कफिंग करेगा, जब इन्फेक्टेड पीपल स्नीजिंग या कफिंग करेगा, कफ करेगा, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब वो स्नीजिंग करेगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया ड्रॉपलेट की फॉर्म में, क्योंकि जब स्नीजिंग करते हैं बहुत सारे ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे। वो ड्रॉपलेट एयर के अंदर हैंगिंग रहेंगे, दे आर कॉल्ड एरोसोल। एरोसोल क्या होते हैं? ड्रॉपलेट जो एयर में सस्पेंडेड है। और इन एरोसोल के अंदर, मान लो ये एरोसोल है, जब हम स्नीजिंग करेंगे तो मान लो ये एरोसोल निकलेंगे, और इन एरोसोल के पास क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे। क्या होंगे? बैक्टीरिया। यानी कि एयर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे स्नीजिंग करते हैं तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स एयर में जाते हैं, और इन ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि इन्फेक्टेड पीपल है तो ये ड्रॉपलेट्स सब निकलेंगे, तो इन ड्रॉपलेट्स में क्या होंगे? बैक्टीरिया होंगे। और जब ये ड्रॉपलेट्स एयर में रहेंगे, अगर कोई हेल्दी पीपल जब इनहेलेशन करेगा तो ये ड्रॉपलेट्स विच कंटेन द पैथोजन जब एंटर करेंगे तो डिजीज हो जाएगी। तो इस इन दिस वे डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, राइट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नो नीड टू एक्सप्लेन, आपको सभी को पता है प्रिवेंशन कैसे करोगे। तो जो इन्फेक्टेड पीपल है दैट शुड बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट करना चाहिए। और जब वो स्नीजिंग कफिंग करे तो जो नोज और जो माउथ है दैट शुड बी कवर्ड। ट्रीटमेंट की अगर बात करें से बैक्टीरियल डिजीज, तो इट कैन बी इजीली क्योर्ड बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्लियर? तो ये थी आपकी कौन सी डिजीज है? ये थी आपकी डिजीज प्यारे बच्चों, निमोनिया। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखी हुई है, डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया आर आल्सो सम अदर बैक्टीरियल डिजीज। डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया आर आल्सो सम बैक्टीरियल डिजीज। अब जो डाइसेंट्री डिजीज है, कौन सी डिजीज है? डाइसेंट्री, इट्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इन द सेम वे जो आपकी प्लेग है ये भी बैक्टीरिया से होती है, और जो डिप्थीरिया है, डाइसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, जो सभी डिजीज है ये सभी किसी और, ये प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया से हो रही है, राइट। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो ये था आपका बैक्टीरियल डिजीज का टॉपिक। तो
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज, या जो भी एनसीईआरटी में वायरल है कि प्रोटोजोन है, अगर प्रोटोजोन तो मलेरिया मिलेगा, तो उन डिजीज को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, जस्ट वीडियो वॉच करो और एनसीईआरटी पढ़ लो, बात खत्म। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, राइट। हाँ, आप जब पेपर में आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता एक्सप्लेन द डिजीज निमोनिया, नो। ये पेपर में आएगा तो पूछेगा कि साइन सिम्टम क्या है निमोनिया के, काल्टियोज एंड क्या है, लाइक दिस। तो बड़े शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इससे आते हैं बोर्ड में, और नीट में तो नो नीड टू एक्सप्लेन, कोई लाइन आपको ईच एंड एवरी लाइन आपको एनसीईआरटी में क्या होगी क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी नाइस।